नमस्कार। आइए आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में अगले लेखक हिंदी साहित्य परिचय पढ़ते हैं। तो अगले जो हमारे साहित्यकार हैं वो हैं गणपत चंद्र गुप्त। 8 नंबर पे गणपत चंद्र गुप्त। और गणपत चंद्र गुप्त की रचना जो है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके 2 भाग प्रकाशित हुए, जिसमें प्रथम भाग जो है 1964 ईस्वी में और द्वितीय भाग जो है वो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसकी अगर इस रचना की पद्धति की बात करें तो ये वैज्ञानिक पद्धति में ये लिखा गया है। और इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो गणपत चंद्र गुप्त ने शालिबद्ध शूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिबद्ध शूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? गणपत चंद्र गुप्त ने। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आ जाए कि गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य इतिहास में प्रथम कवि किसे माना है तो शालिभद्र शूरी को माना है। और इसकी दूसरी विशेषता है आदिकाल को उन्होंने आरंभिक काल व शून्यकाल कहा है। तो आदिकाल को ये आरंभिक काल या शून्यकाल भी कहा है। और तीसरी इसकी विशेषता है कि इन्होंने भक्ति साहित्य को 3 तरह से रचित माना है। एक तो राज्याश्रय में रचित यानी राजाओं के आश्रय में रचित, दूसरा धर्माश्रय में रचित जो धार्मिक काव्य है, तीसरा लोकाश्रय में रचित जो लोक रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से गणपत चंद्र गुप्त की रचना जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, प्रकाशन प्रथम भाग 1964, द्वितीय भाग 1965। और इसकी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। विशेषताओं में शालिबद्ध शूरी को प्रथम कवि मानते हैं और आदिकाल को प्रारंभिक काल व शून्यकाल कहते हैं। और भक्ति साहित्य को उन्होंने 3 प्रकार से रचित माना है: राजाओं के आश्रय में रचित, धर्माचार्यों के आश्रय में रचित और लोक आश्रय में रचित। तो ये हमने गणपत चंद्र गुप्त की रचना देखी। अब अगले हमारे जो साहित्यकार हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो इनकी रचना है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। ये 10 खंडों में प्रकाशित है, विस्तृत बड़ी रचना है। और इसका प्रकाशन जो है 1973 ईस्वी में हुआ है। एक इसकी छोटी पुस्तक आकार में ही पुस्तक मिलती है, लेकिन बृहत साहित्य इतिहास की बात करें वो 1973 में जो प्रकाशित हुआ उसके 10 खंड हैं। और इस प्रकार से नागरिक प्रचारणी सभा काशी 10 नंबर पे इसका जो साहित्य ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी है उसने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो लिखा है उसके अब तक 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें अगर विशेष तथ्यों की बात करें तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, जिसके अब तक 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं और शेष 2 खंड अभी प्रकाशित होने को हैं। तो प्रथम भाग की अगर बात करें, पहला खंड कौन सा था? तो पहला खंड था हिंदी साहित्य की पीठिका, जो कि 1957 में लिखा गया और इसके संपादक थे राजबली पांडे। इसी प्रकार से इसका अंतिम भाग जो 16वां भाग अब तक प्रकाशित हुआ है वो है हिंदी साहित्य का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। और इसके संपादक की बात करें तो 2 संपादक थे, राहुल संकीर्तन और कृष्णदेव उपाध्याय। तो ये हमने बात करी नागरिक प्रचारणी सभा काशी की, जिसका हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जिसके 18 खंड प्रकाशित होने हैं, उसमें से 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। और प्रथम खंड जो था वह हिंदी साहित्य की पीठिका 1957 में प्रकाशित हुआ राजबली पांडे के संपादन में। और अंतिम जो 16वां खंड जो है इसका अब तक प्रकाशित अंतिम 16वां खंड जो था वो हिंदी का लोक साहित्य था, जो 1960 में प्रकाशित हुआ और जिसके संपादक राहुल संकीर्तन और कृष्णदेव उपाध्याय थे। तो इस प्रकार से हमने 3 को देखा। गणपत चंद्र गुप्त, इनकी रचना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1964 और 65 में 2 भाग प्रकाशित। और शालिबद्ध शूरी को प्रथम कवि मानते हैं और आदिकाल को प्रारंभिक काल व शून्यकाल कहा है इन्होंने। और भक्ति साहित्य को राजाओं के आश्रय में, धर्माचार्यों के आश्रय में और लोक आश्रय में रचित 3 भागों में बांटा है। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है वो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो जिसके 10 खंड प्रकाशित हुए, प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। और इसी प्रकार से नागरिक प्रचारणी सभा काशी, इसकी रचना हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जिसके 18 खंड प्रकाशित होने हैं, जिसमें से 16 खंड अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। और उसमें प्रथम खंड हमारा है हिंदी साहित्य की पीठिका 1957 राजबली पांडे, और 16वां भाग जो हिंदी का लोक साहित्य प्रकाशित हुआ 1960 में राहुल संकीर्तन और कृष्णदेव उपाध्याय के संपादन में। इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में
जो रचनाकार्य संस्थाएं थी उनको हमने अब तक देखा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।